देख पा रहे होंगे। इन 8 तस्वीरों में हमले, तबाही, धमाके, मौत, यही सब नजर आ रहा है। ईरान के खिलाफ यूरोप के 3 देश फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की ईरान को चेतावनी। 3 देशों ने अपने हितों की रक्षा करने की बात कही है। ईरान के हालिया मिसाइल ड्रोन हमलों पर नाराजगी जताई है और ऐसे में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की तरफ से ये विरोध जताया गया और लगभग चेतावनी दी गई ईरान को। और अब देखना यह होगा कि इस चेतावनी का क्या जवाब ईरान देता है। बहरहाल अभी तक जो हमले किए गए इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, उस पर जवाब ईरान ने दिया था और 3 देशों ने अपने हितों की रक्षा करने की बात कही है। और गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। सोना, चांदी और कच्चा तेल अब और महंगा हो गया। MCX पर सोना करीब 5,200 रुपये महंगा हुआ। MCX पर चांदी करीब 4,300 रुपये महंगी हो गई है। और क्रूड ऑयल की बात करें तो ये भी महंगा हुआ है। और मिल रही जानकारी के अनुसार एक बार फिर गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, जिसमें सोना और चांदी और क्रूड ऑयल महंगा होने की बात सामने आई है। MCX पर सोना करीब 5,200 रुपये महंगा हो गया है और MCX पर चांदी 4,300 रुपये महंगी हुई है। और क्रूड ऑयल की भी बात करें तो क्रूड ऑयल भी महंगा हो रहा है। सोना, चांदी, कच्चा तेल और महंगा हो गया है। जिस तरह से जंग की परिस्थिति बनी हुई है और लगातार हो रहे हमलों की वजह से इसका असर देखा जा रहा है। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर इस युद्ध का नुकसान हर एक आम नागरिक को झेलना पड़ेगा। कारण या तरीके जो भी रहे हों, लेकिन लोगों को दुनिया में कहीं भी हो रहे युद्ध का पूरी दुनिया के लोगों को असर झेलना पड़ता है। इसका सीधा प्रभाव आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। सोना चांदी तो महंगा हो ही रहा है, कच्चा तेल भी महंगा होगा तो जाहिर है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी उसका असर देखने को मिल सकता है। और क्या हम उतने तैयार हैं कि उसका असर हम अपने आम नागरिकों पर होने से रोक सकें। और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उससे जाहिर है कि कुछ समय अभी और लगेगा। तो वहीं अमेरिका ने ईरान पर हमले का एक वीडियो जारी किया। अमेरिकी हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी सेना ने वीडियो जारी किया है और चूंकि लगातार हमले जारी हैं, बीते 48 घंटों से परिस्थितियां किस तरह बदली हैं, किस तरह के हालात बने हैं, उसके संबंध में अमेरिका ने एक वीडियो भी जारी किया है। दरअसल अमेरिका की तरफ से जारी किया गया वीडियो हमले का है और ये वो तस्वीरें हैं जो कि हमले के दौरान ली गई थी और निगरानी के लिए और ऑपरेशन की मूवमेंट पर नज़र बनाए रखने के लिए ये देखिए फाइटर जेट्स को निशाना बनाया गया और उन एरियाज़ को जहां पर जिन्हें टैक्सीवे कहा जाता है उनको ध्वस्त किया गया और साथ ही शेड्स में खड़े फाइटर जेट्स को भी निशाना बनाया गया। ये अनक्लासिफाइड फुटेजेस हैं जो अमेरिका की तरफ से जारी किए गए हैं। तो वहीं हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने अब जंग तेज कर दी है। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक जारी है। बंकर बस्टर बॉम्ब से अटैक किया जा रहा है और कई मिसाइलों से भी एयर स्ट्राइक की जा रही है। इजराइल लगातार हमले में बढ़कर चढ़कर हिस्सा ले रहा है और ऐसी परिस्थितियों में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जंग अब और तेज हो गई है। बेरूत में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स फेंके गए हैं। हिजबुल्लाह की मिसाइली हमलों को इंटरसेप्ट किया इजराइल ने और उसके बाद जवाबी कार्रवाई। बेरूत में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर अटैक की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया और इस तरह के हमलों से अफरा तफरी का सा माहौल वहाँ देखने को मिला। इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बेरूत में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स फेंके गए हैं जो बिल्डिंग या बंकर्स में घुसकर अंदर जाकर के तबाही मचाते हैं। पहला इम्पैक्ट जो उनका होता है वो उस सरफेस को बर्स्ट करता है और सरफेस के अंदर घुस करके तब वो ब्लास्ट होता है। ईरान के
अहवाज में इजरायल के हमले शुरू हो चुके हैं। इजरायली सैनिकों ने अहवाज में इस्लामिक शासन के ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद वहां आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ईरान के अहवाज शहर में यह हमला हुआ है। और आप इस सफ़ेद घेरे में देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में उठ रही आग की ये लपटें काफ़ी दूर से ही दिखाई दे रही हैं। और ये ईरान के अहवाज इलाके में इजरायल के द्वारा किए गए इस्लामिक शासन के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जो कि केंद्र कहे जाते हैं, यहाँ से शासन चलता है या किसी भी तरह से उसे सपोर्ट मिलता है। तो अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया। दरअसल यहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत का जिम्मेदार उनका बेहद करीबी ही था, ऐसा बताया जा रहा है, जो उनके साथ हमेशा साए की तरह रहता था, जिसे उनके हर कदम की बारीकी से जानकारी रहती थी और वो कहां जाएंगे, कहां सोएंगे, आपात स्थिति में कहां छिप सकते हैं, और यहां तक कि जानकारी उसे थी। और उसे सूत्रों के अनुसार उस वक्त जब खामेनेई अपने महल में बेहद गोपनीय बैठक कर रहे थे, जिसमें उनके कुछ करीबी सलाहकार भी मौजूद थे, बताया जा रहा है कि इस सीक्रेट मीटिंग की जानकारी कथित तौर पर किसी अंदरूनी और उनके बेहद करीबी ने मोसाद तक पहुंचाई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मोसाद को ईरानी सरकार के भीतर से ही मीटिंग की जगह, समय और मौजूद लोगों की पूरी जानकारी मिल रही थी। लाइव लोकेशंस लगभग उनके पास थी, जिसके आधार पर इजरायल और अमेरिका ने खामेनेई के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया। और विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे हमले आमतौर पर रात में किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही खामेनेई की सटीक लोकेशन मिली, जानकारी मिली, इजरायल ने तुरंत सुबह के समय हमला करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि पहले रात में स्ट्राइक की योजना थी, लेकिन इंटेल मिलने के बाद ऑपरेशन का समय बदल दिया गया। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने खाड़ी देशों में मौजूद 27 अमेरिकी सैन्य अड्डों को दहला दिया। ईरान की मिसाइलों के धमाके 12 देशों में महसूस किए जा रहे हैं। ईरान युद्ध को यूरोप महाद्वीप तक फैला चुका है और इधर अमेरिका, इजरायल संयुक्त हमला तेज कर चुके हैं, जिससे युद्ध में थर्मोन्यूक्लियर हथियारों के धमाकों का खतरा बहुत बढ़ गया है। क्या ये हाइड्रोजन या एच बॉम्ब है जिससे ट्रंप भी डरते हैं? ट्रंप गरज रहे हैं। ट्रंप के हथियार ईरान पर बरस रहे हैं। सुपर पावर जिस स्टाइल में दुश्मन को मारता है, वो इसलिए भी कुख्यात है कि वो सांस लेने की फुर्सत नहीं देता। ईरान को 200 जंगी जेटों से दहलाकर ट्रंप ने उन देशों को मैसेज दिया है जो अमेरिका को आंख दिखाने की जरूरत करते हैं। ईरान को 1200 बमों से छलनी करके सुपर पावर ऐसे देशों को डरा रहे हैं। जिनके पास एटम बम है, वो भी सभी अमेरिका के दुश्मन हैं। लेकिन जिस तरह ईरान टक्कर दे रहा है, जिस तरह ईरान के साथ एक के बाद एक देश जुट रहे हैं, वो ट्रंप की टेंशन बढ़ा रहा है। रूस ने अली खामेनेई की हत्या को बर्दाश्त से बाहर का कांड कह दिया है। चीन ने ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले को इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन बताया है। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने ईरान पर ट्रंप के हमले को पूरी दुनिया के लिए खतरनाक कह दिया है। ईरान के हमदर्द देश गुस्से से उबल रहे हैं। वहीं ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी ने दावा किया है कि ट्रंप ने दिल जलाया है, उन्हें बदले में यही जख्म मिलेगा। حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست‌ها با این کارشون عملاً
شرایطی رو برای ایران به وجود آوردم و برای ملت ایران. ईरान की तैयारी लंबे युद्ध की है। युद्ध जितने दिन चलेगा ईरान का पलड़ा भारी पड़ता जाएगा, क्योंकि जमीनी लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिका की पोल खुल जाएगी। अमेरिका के सैनिक को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जमीनी लड़ाई में एक्सपोज कर देंगे। खाड़ी देशों में जब भी अमेरिका ने जमीन पर युद्ध किया है उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अफगानिस्तान और सीरिया में तो अमेरिका की करारी हार मानी जाती है, जबकि उन देशों में फाइटर ग्रुप ने सुपर पावर को पीटा। यहां तो ईरान के ऐसे जज्बाती सेना है जो अपने देश के लिए खून का कतरा कतरा कुर्बान करने के लिए तैयार है। ईरान की सेना से भी ज्यादा खूंखार उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जिनकी वफादारी सुप्रीम लीडर से जुड़ी रहती है। लेकिन पारंपरिक हथियारों और सैन्य बल की संख्या से इस युद्ध का रुख तय होता नहीं दिख रहा। तो क्या रूस, चीन, उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर हथियारों से ईरान युद्ध को जीतेगा, या फिर ईरान के एटमी गोदाम में हाइड्रोजन बम बनाने की तैयारी है? अली लारिजानी किस हथियार से ट्रंप को सबसे भयानक दर्द देने का दम भर रहे हैं? موشک‌های ایران به سمت اونا شلیک شد و دردآور بود. امروز دردآورتر به سراغشون میرن. آمریکایی‌ها باید بدونن به قلب ملت ایران خنجر زدن، لذا قلبشون خنجر خواهد خورد و استقرارشون رو بدزدن. दुनिया में गिने चुने देश के पास एटम बम है, उसमें भी कुछ के पास ही हाइड्रोजन बम है। लेकिन जिसके पास भी ये थर्मल न्यूक्लियर हथियार है वो अगर अमेरिका का दुश्मन है तो ट्रंप उससे अलर्ट है। अमेरिका के दुश्मन कहे जाने वाले जिन देशों के पास हाइड्रोजन बम है उनकी लिस्ट देख लीजिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास थर्मो न्यूक्लियर का गोदाम है। इससे भी ज्यादा खतरनाक लीडर किम जोंग उन हैं, जिन्होंने 2017 में हाइड्रोजन बम का धमाका किया था। किम को ट्रंप बिल्कुल भी पसंद नहीं। किम अपनी मिसाइलों के धमाके से अमेरिका को वार्निंग देते रहते हैं। ऐसे में अगर किम ने ईरान की खातिर अपने हाइड्रोजन बम को फोड़ दिया तो ट्रंप की न्यूयॉर्क सिटी का क्या होगा वो भी जान लीजिए। न्यूयॉर्क शहर पर अगर 20 मेगाटन का हाइड्रोजन बम फटा तो 8 किलोमीटर के दायरे की सभी इमारतें ढह जाएंगी। हाइड्रोजन बम फटने से 20 किलोमीटर दूर तक घर की छतें उड़ जाएंगी। एच बम के एक धमाके से 35 किलोमीटर की सीमा में आने वाले सभी घरों के शीशे चकनाचूर हो जाएंगे। हाइड्रोजन बम का एक धमाका 30 लाख शीशे बिछाने के लिए काफी है। सबसे खौफनाक बात यह है कि अमेरिका हाइड्रोजन बम से हमले का जवाब हाइड्रोजन बम से लेगा, जिसके बाद कुछ मुल्क धरती से साफ हो सकते हैं। और तेहरान के बाद इजराइल का इस्फहान पर अटैक। आपको बता दें कि जाहेदान और इस्फहान पर मिसाइली हमले किए जाने की मिल रही है जानकारी। और इस बीच एक बड़ी खबर, तेहरान के बाद इजराइल का इस्फहान पर अटैक जारी है और इस्फहान पर मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। और लगातार इससे जुड़ी हुई डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार तेहरान के बाद इजराइल का इस्फहान पर अब हमले का मामला सामने आया। इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले शुरू हो गए हैं, तो इन मिसाइली हमलों को इजराइल इंटरसेप्ट भी कर रहा है। और उनका एक वीडियो भी सामने आया, लेबनान से हाफिया की तरफ हिजबुल्लाह के लड़ाके मिसाइल से हमला कर रहे हैं, जिससे इजराइल की सेना ने इंटरसेप्ट किया। और उत्तरी इजराइल में इस समय कई जगहों पर सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। और इस महायुद्ध पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने खामेनेई को मारने की वजह भी बताई। ट्रंप ने कहा कि खामेनेई हजारों लोगों की मौत का दोषी है। खामेनेई को आतंकवाद का नंबर 1 प्रायोजक उन्होंने बताया और साथ ही कहा कि उनके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमलों को सही ठहराया और कहा कि कट्टरपंथी आतंकवाद के खात्मे के लिए यह ऑपरेशन जरूरी था। 50 सालों से कट्टरपंथी अमेरिका में हमलों कर रहे हैं
साथ ही ट्रंप ने अमेरिकी सेना की तारीफ की और सबसे ताकतवर सेना बताया। Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. For almost 50 years, these wicked extremists have been attacking the United States while chanting the slogan, "Death to America" or "Death to Israel" or both. They are the world's #1 state sponsor of terror. We are the world's greatest and most powerful nation, so we can do something about what they do. These intolerable threats will not continue any longer. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. और खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान ने इजरायल और अमेरिका पर बेतहाशा हमले शुरू कर दिए। खबर तो यहां तक आ रही है कि अगले 24 घंटे में इजरायल पर जबरदस्त हमले होने के आसार हैं, जिससे भारी तबाही हो सकती है। खलीफा का बदला शुरू, यूएस इजराइल पर तूफानी हमले। 28 फरवरी 2026 से ईरान पर शुरू हुआ अमेरिका और इजराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि तूफानी हमलों का सामना करने वाला ईरान हमले के 1 घंटे के अंदर ही इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर भीषण हमले शुरू कर चुका है। यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर 86 साल के अयतुल्ला अली खामनेई समेत 40 से ज्यादा टॉप कमांडरों के मरने के बाद भी ईरान के हमले कम होने की बजाय बेहद तेज हो गए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि अली खामनेई के मारे जाने के बाद उनके बेहद करीबी अयतुल्ला अली रेजा आराफी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया है और इस वक्त अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमले की कमान खामनेई के करीबी अयतुल्ला अली रेजा आराफी संभाल चुके हैं। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि इजराइल से लेकर पश्चिम एशिया में जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं, वहां ईरान दनादन मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। यहां तक कि साइप्रस पर भी ईरान ने भीषण मिसाइल हमला कर दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के मरने के बाद से ईरान की तरफ से खलीफा युद्ध शुरू हो चुका है। 12 देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले करके ईरान उनसे चुन चुन कर बदला ले रहा है। IRGC ने ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 का ऐलान कर दिया है और दावा किया है कि उसने इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया गया कि अब ईरान का सबसे पहला टारगेट इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बन चुके हैं और इसी मिशन को लेकर ईरान की लीडरशिप ने ईरान के पवित्र शहर कोम में स्थित जमकरन मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा फहरा दिया है, जिसका मतलब है जब तक अली खामनेई की शहादत का बदला पूरा नहीं होगा तब तक जमकरन मस्जिद पर लाल झंडा यूं ही फहराता रहेगा। ईरान का नया सुप्रीम लीडर अली रेजा, अब पहला टारगेट नेतन्याहू। 86 साल के अली खामनेई को मारकर भले ही अमेरिका और इजराइल जश्न मना लें, लेकिन हकीकत में अब खामनेई के मारे जाने से युद्ध बेहद विनाशक हो चुका है। पूरे ईरान में इजराइल ने 1000 से ज्यादा टारगेट पर हमले किए हैं।
लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ईरान के तूफानी मिसाइल हमले कम होने की बजाय अब और तेज हो चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान अब बदला ले रहा है। खलीफा का बदला शुरू, ईरान ने जारी की हिट लिस्ट। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक IRGC ने अली खामनेई की मौत के बाद इजराइल के टॉप लीडर और सैन्य अधिकारियों की एक हिट लिस्ट जारी की है। ईरानी सरकारी मीडिया और सोशल मीडिया चैनलों पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक IRGC ने विशेष रूप से उन लोगों को निशाना बनाने की कसम खाई है जिन्हें वो इस हमले का मास्टरमाइंड मानते हैं। इस लिस्ट में जो नाम दिए गए हैं उन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहला टारगेट बेंजामिन नेतन्याहू। ईरान की हिट लिस्ट में पहला नाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है, जिन्हें ईरान पर हमले का मुख्य मास्टरमाइंड माना जाता है। दूसरा टारगेट इजराइल कॉट्स। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स को ईरान ने अपने हिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा है, जिन्होंने ऑपरेशन लॉयंस रॉर की शुरुआत की आधिकारिक पुष्टि की थी। तीसरा टारगेट इजराइल के सैन्य प्रमुख इयाल जमीर ईरान का तीसरा टारगेट बताए जा रहे हैं, जिन्हें मारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। चौथा टारगेट ईरान का चौथा टारगेट है डेविड बार्निया, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ हैं। ईरान का मानना है कि खामनेई की सटीक लोकेशन का पता लगाने में मोसाद की सबसे बड़ी भूमिका थी। पांचवा टारगेट तोमेर बार। इजरायली वायुसेना के प्रमुख तोमेर बार भी ईरान के प्राइम टारगेट लिस्ट में आ चुके हैं। खामनेई को मारने के लिए हवाई हमला हुआ था, इसीलिए ईरान उन्हें मुख्य अपराधी मान रहा है। छठा टारगेट शलोमी बिंदर। ईरान के सैन्य खुफिया निदेशालय के प्रमुख अब ईरान के टारगेट पर हैं। ईरान किसी भी कीमत पर शलोमी बिंदर को मारना चाहता है। सातवां टारगेट इत्जिक कोहेन। इजराइल के IDF के ऑपरेशंस निदेशालय के प्रमुख इत्जिक कोहेन भी ईरान के टारगेट पर हैं। بر هم کوبیدن پایگاه‌های دشمنان در اقدامند و اقدام خواهند کرد و دشمنان رو مثل همیشه ناامید خواهند نمود و آمریکا و اسرائیل باید بدانند که جز سرافکندگی برای اینها 40 दिन तक लेंगे बदला ईरान का खामेनेई युद्ध। इजराइल ने इस धमकी के बाद अपने सभी मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों की सुरक्षा को लेवल 5 कर दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और दूसरे शीर्ष अधिकारियों को सुरक्षित बंकरों से काम करने की सलाह दी गई है। तेहरान के उत्तर में स्थित बेइते राहबरी परिसर में उस वक्त सर्वोच्च नेता अली खामनेई को मारा गया था, जब वो अपने टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे थे। खामनेई के घर और दफ्तर पर 30 से ज्यादा घातक मिसाइलें और बम से धमाके किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक